ओके तो भाई ब्लड लाइन के अंदर फिर से एक नया फैमिली ड्रामा शुरू होने वाला है, क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर एक और न्यू मेंबर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। साथ ही साथ रिसेंट टाइम में हमारे मैट रिडल के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, जिसको सुनने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ आप ₹1 लगाकर महिंद्रा थार आप जीत सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लाखों का कैश भी जीत सकते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट रिडल के बारे में, जिनके साथ भाई रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। करेंट टाइम में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसी बारे में बात चल रहा है कि मैट रिडल के साथ ऐसा आखिर हुआ कैसे। रिसेंट टाइम में एक्चुअली मैट रिडल ने इस बात को बताया कि JFK एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और ये काम करने वाला बंदा कोई मतलब नॉर्मल पब्लिक नहीं था, एक्चुअली पुलिस ऑफिसर था। और उसके बाद करेंट टाइम में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मैट रिडल के बारे में ही बात चल रहा है। मैं आपको बता दूं मैट रिडल करेंट टाइम में जो स्टोरी पोस्ट किए थे उस स्टोरी को हटा दिए, पर भाई करेंट टाइम में इसके बारे में ही बात चल रहा है। सारे लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है। साथ ही साथ WWE वालों को भी ये चीज पता चल चुका है। WWE कंपनी भी इसके ऊपर एक्शन लेने का सोच रही है। मैट रिडल ने इस बात को ही मेंशन किया था कि वो एक WWE सुपरस्टार थे, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा किया गया। इसके अलावा मैट रिडल ने इस बात को ही बोला कि आज के बाद उस एयरपोर्ट के ऊपर ये कभी भी जाना नहीं चाहते। तो आप लोग देख लो यार, कहीं पर भी किसी का बलात्कार कर दिया जा रहा है, वैसे आज मैं किसी और का बलात्कार करने वाला हूं। वैसे भाई रिसेंट टाइम में रिपोर्ट का ये भी कहना है कि शायद से आपको अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको शायद मैट रिडल देखने को नहीं मिल सकता, जो कि कल होने वाला है। वैसे अगर कल का मंडे नाइट रॉ का बात करें तो उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज करेंट टाइम में एडवर्टाइज है। सबसे पहले आपको रिया रिप्ली वर्सेस रैकेल का आपको मैच देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं ये मैच वुमेन्स चैंपियंस बेल्ट के लिए होने वाला है। कमाल की बात है कि इस मैच के अंदर रिंग साइड के ऊपर डॉम नहीं रहने वाला। तो देखना ये हुआ कि क्या इस मैच के अंदर रिया रिप्ली रैकेल को सच में क्लियर तरीके से हराने वाली या फिर नहीं हराने वाली। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स का रिटर्न होने वाला है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और कोडी रोड्स का आगे कौन सा अपोनेंट होने वाला है ये भी आपको शायद पता चल जाएगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि कोडी रोड्स के लिए करंट टाइम में कोई भी अपोनेंट नहीं। कोडी रोड्स ऑलरेडी पेबैक के अंदर कोई भी मैच रेसल नहीं किया, तो फास्टलैंड के अंदर डेफिनेटली करने वाले। इसके अलावा आपको जे उसो का जलवा देखने को मिलने ही वाला है। तो भाई कल का मंडे नाइट रॉ काफी कमाल का होने वाला है। और आप लोग अगर अभी भी एक्साइटेड नहीं हो तो मैं आपको बता दूं गुंथर का भी सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलने वाला कल का मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो मे भी कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर चैट केवल आकर फिर से इंटरफेरेंस कर सकते हैं गुंथर के सेलिब्रेशन को। वैसे भाई मैट रिडल ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया था उसका फोटो मुझे मिल गया, आप देख सकते हैं यही ऑफिसर है जिसने गलत काम किया था मैट रिडल के साथ। देखने में तो भाई ये काफी शरीफ लग रहा है, पर भाई कई बार लोग बाहर से शरीफ लगते हैं अंदर से नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि डैनियल ब्रायन फाइनली अगले साल रिटायर हो जाने वाले रेसलिंग वर्ल्ड से। और भाई रिसेंट टाइम में वो कब रिटायर होने वाला उसका एग्जैक्ट मंथ भी निकलकर सामने आ चुका है। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले साल जुलाई मंथ के अंदर डैनियल ब्रायन फाइनली AEW कंपनी से रिटायर हो जाने वाले। देखो भाई इसके ऊपर जो मुझे तो लगता है शायद अब चांसेस बन सकता है कि डैनियल ब्रायन WWE कंपनी के अंदर फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि डैनियल ब्रायन ने जब पब्लिकली इस बात को बोल दिया कि अब वो रिटायर होने वाले, तो डैनियल ब्रायन फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं कर सकते। और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। आज के 1 साल पहले एज ने लाइव इवेंट के अंदर इस बात को बोला था कि अब वो फाइनली अगले साल रिटायर होने वाले। और आप लोग देख लो जैसा कि एज ने बोला था फाइनली अब वो WWE कंपनी से रिटायर हो चुके हैं। भाई जब डैनियल ब्रायन भी इस बात को जब बोले हैं तो डैनियल ब्रायन भी फाइनली अगले साल रिटायर हो जाने वाले हैं। तो हमारे डैनियल ब्रायन को जितना हार्डकोर रेसलिंग करना था 1 साल या 2 साल वो सारा चीज कर चुके हैं, अब वो AEW कंपनी से भी ऑफ हो जाने वाले। पर भाई मैं आपको बता दूं डैनियल ब्रायन काफी साल गैप लेने के बाद भी इससे पहले भी WWE के अंदर फिर से अपना वापसी किए, तो शायद एक बार फिर से डैनियल ब्रायन ऐसा कुछ करते हुए दिखे 1 या 2 साल के गैप के बाद हमें फिर से WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भाई AEW कंपनी के अंदर इनका कोई कनेक्शन नहीं था। AEW कंपनी के अंदर सिर्फ मतलब मैच रेसल करने गए थे, हार्डकोर मैच रेसल करने गए थे। एक्चुअली डैनियल ब्रायन को जो दिल बसता हो WWE कंपनी के अंदर बसता, तो डैनियल ब्रायन WWE कंपनी के अंदर ही आएंगे। जैसे आप लोग देख लो करेंट टाइम में एज 8 या 9 साल रेसलिंग से बाहर है, उसके बावजूद भी WWE के अंदर फिर से अपना वापसी की। तो भाई मुझे तो लगता है डैनियल ब्रायन शायद कभी न कभी WWE के अंदर हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डैनियल ब्रायन WWE हिस्ट्री के सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले रेसलर है। आपको बता दूं रेसलमेनिया के अंदर आज तक का सबसे बड़ा क्रॉर डैनियल ब्रायन को ही मिला है। तो आप लोग ऐसा होप कर सकते हैं कि आपको कुछ साल बाद डैनियल ब्रायन फिर से WWE कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाए। वैसे मैं आपको बता दूं जब से डैनियल ब्रायन AEW कंपनी के अंदर अपना रिटायरमेंट का घोषणा किए AEW कंपनी के अंदर उनको स्पेशल अटेंशन मिलना शुरू हो चुका है। और ये चीज सारे रेसलर के साथ होता है, क्योंकि सारे ऑडियंस को पता कि हम 1 साल ही अब डैनियल ब्रायन को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं CM पंक के बारे में, जिनका भाई कंट्रोवर्सी रिसेंट टाइम में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। CM पंक को AEW कंपनी छोड़े हुए 1 वीक से ज्यादा हो चुका, पर स्टिल सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के बारे में ही बात चल रहा है। रिसेंट टाइम में केविन नेश ने फिर से CM पंक के ऊपर शॉट लेते हुए ये बोला कि CM पंक खुद को दादा समझता था AEW कंपनी का। मतलब केविन नेश के अकॉर्डिंग CM पंक खुद को बॉस समझते थे AEW कंपनी का, और जानबूझ के कंट्रोवर्सी बाकी रेसलर के साथ ही करते थे। और ये रिपोर्ट एक्चुअली एक और बंदे की तरफ से यही सेम आया था कि CM पंक छोटे मोटे जो रेसलर रहते थे उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे। तो मे भी शायद से ऐसा CM पंक कर भी सकते हैं, क्योंकि WWE के अंदर भी पहले ये चीज बहुत देखने को हमें मिलता था। अभी करेंट टाइम का मुझे नहीं पता, पर हाँ जब हल्क होगन और जब अंडरटेकर WWE कंपनी के अंदर रहते तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। मैं आपको बता दूं उस टाइम के बहुत सारे फीमेल रेसलर को जबरदस्ती रिलेशनशिप के अंदर आना पड़ता था ताकि वो WWE कंपनी के टॉप की फीमेल स्टार बन सके। वैसे भाई मैं सोच रहा था कि ये सब के बारे में मैं आपको बताऊं, पर उसी के चक्कर में मेरे सेकंड चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। और मेरे सेकंड चैनल के ऊपर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुका है, तो मतलब मैं 1 हफ्ता तक और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। पर कोई ना, मैं फिर से कोशिश करूंगा उस तरह का वीडियो फिर से लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिन बैलर के बारे में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैमरा के ऊपर बात किया ब्रे वाइट के
के बारे में इंटरव्यू के अंदर, जब से ब्रे वाइट का डेथ हुआ। फिन बैलर ने ब्रे वाइट के बारे में इस बात को बोला कि मेरा एक ड्रीम मैच ब्रे वाइट के साथ रह गया जो कि सारे फैंस देखना चाहते थे। आई थिंक आप लोग सारे लोग गेस कर लिए होंगे, डेमन किंग वर्सेस फिंड का मैच जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर एक ऑडियंस देखना चाहता था। ये मैच हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिन बैलर का मैच हो चुका था ब्रे वाइट के साथ, पर भाई एक्चुअली कैरेक्टर वाला मैच नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद से उस मैच को उस टाइम पर इसलिए नहीं करवाई थी ताकि रेसलमेनिया के अंदर हमें मैच देखने को मिले। भाई अनफॉर्चुनेटली शायद से आपको भी पता होगा अभी मैच हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकता। वैसे भाई रिसेंट टाइम में एक ब्रे वाइट का फैन का वीडियो निकलकर सामने है, मतलब आप लोग देखो यार, मतलब कितना क्रेजी है फैन है। लिटरली ब्रे वाइट ने आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी कैरेक्टर प्ले किए सारे कैरेक्टर के इन्होंने टैटू बनाया। इनफैक्ट इन्होंने ब्रे वाइट का जितने भी पपेट होते थे, ब्रे वाइट का साइड वाला जितने कैरेक्टर होते थे, सारे कैरेक्टर का इन्होंने टैटू बनवाया। लिटरली ये कितना क्रेजी फैन था, इसने कुर्सी तक को भी नहीं छोड़ा। कुर्सी का भी आप लोग फोटो देख सकते हैं यहाँ पर ब्रे वाइट का। और भाई मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ट्रिब्यूट तो ब्रे वाइट को मतलब कोई दे ही नहीं सकता है। वैसे आइए हम जानते हैं कैसे आप लोग जीत सकते हैं सिर्फ ₹1 में चमचमाता हुआ महिंद्रा थार। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से जाकर आप लोग स्कैम 11 आप लोग ऐप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे आपके घर पर सीधे होम डिलीवरी होगा महिंद्रा थार। और हाँ, स्पेशली आप लोग मेरा कूपन कोड ऑडियंस को गधा बनाओ यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे यूट्यूबर आपको मिलकर गधा ही बना रहे हैं, आपको जुआ खिलाकर लाखों रुपया कैश ले जा रहे हैं। और ये बीमारी करेंट टाइम में पूरे देश में फैला हुआ है। जिन हीरो को आप लोग आइडल मानते हो वो आपको गुटखा खाने के लिए सिखा रहे हैं। हमारा देश का सरकार गुटखा के पैकेट पर ये लिख सकता है कि कैंसर होता है गुटखा खाने से, पर उसको बैंड नहीं कर सकता। जिन क्रिकेटर को आप लोग अपने आइडल मानते हो, हर जगह उनको सपोर्ट करते हो, वो भी स्कैम 11 जैसे ऐप को आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा रहे हैं। आगे अगर हम लोग इंडिया के बाबा की तरफ चले तो भाई बाबा तो हर एक साल नए नए लॉन्च हो रहा है, हर एक साल नए नए बाबा एक्सपोज भी हो रहे हैं। आप लोग पास्ट के अंदर 100 से ज्यादा बाबा को देखे होंगे जो कि रेप केस में जा चुके हैं जेल, उसके बावजूद भी हर एक साल नया बाबा लॉन्च हो जाता है। और भाई कमाल की बात है, हर एक साल जो बाबा लॉन्च होते हैं उसके अंदर अद्भुत शक्ति होता है। आपको अगर कैंसर हो गया तो आप बाबा के पास जाइए, आपको घर में प्रॉब्लम है तो आप बाबा के पास जाइए, आपका शादी नहीं हो रहा आप बाबा के पास जाइए, आपको अगर अपना फ्यूचर दिखवाना आप बाबा के पास जाइए। कुछ बाबा तो इनफैक्ट ये भी क्लेम कर देते हैं कि मेरा बात डायरेक्ट हनुमान जी से होता है। वैसे आगे अगर हम लोग मीडिया की तरफ आए तो भाई इनका तो हालत नाली की कीड़ा से भी ज्यादा बेहतर हो गया। इनके पास करेंट टाइम में सिर्फ 3 टॉपिक है, या तो पाकिस्तान के बारे में बात करना, या फिर यूक्रेन के बारे में बात करना, या फिर मोदी का गुणगान करना। हमारा देश का मीडिया पूरे वर्ल्ड में करेंट टाइम में 150 रैंक पर आता है। सुभाष चंद्र बोस को सारे लोग पहचानते हैं जिन्होंने हमारा देश का आजादी दिलाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया, पर आज उनके पोते बीजेपी पार्टी को छोड़ चुके हैं। ये बोलते हैं कि बीजेपी पूरा बिकाऊ है। इसके बारे में हमारा गोदी मीडिया कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको सीमा हैदर के बारे में बात कर। वैसे मेरे मन में बहुत सारा बात है बोलने का, पर मैं अभी मैं करेंट टाइम में बोलना नहीं चाहता, मैं बस आप लोग को जागरूक करना चाहता हूं। आज के 4 दिन पहले रेसलिंग फिनोमेना नाम के एक यूट्यूबर है जो कि ब्रे वाइट के नाम पर व्यू छाप रहा है, और उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट में रेसल चैटर ने शेयर करते हुए इस बात को बोला कि ये बाहियात, घटिया और नीच हरकत। तो भाई ये बताओ, ₹1 में जो आईफोन दिला रहा है या फिर महिंद्रा थार दिला रहा है, वो क्या नीच हरकत नहीं है? अगर सच में अगर ₹1 में महिंद्रा थार मिलता तो पिछले 6 साल में तुम्हारे पास 10 या 15 महिंद्रा थार ऑलरेडी हो चुका होता। दूसरी चीज, अगर आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि मैं सिर्फ उसी को क्यों टारगेट कर रहा हूँ अपना सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, तो भाई ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं अभी करेंट टाइम में रेसलिंग कम्युनिटी का यूट्यूबर हूँ, रेसलिंग कम्युनिटी के ही सारे लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले अगर पूरे गांव में आग लगता तो सबसे पहले अपना आग बुझाया जाता, उसके बाद पड़ोसी का आग बुझाया जाता। सबसे पहले रेसलिंग कम्युनिटी के जितने भी यूट्यूबर हैं सारे ये सब नीच हरकत करना बंद करें, उसके बाद बाकी कम्युनिटी को देखा जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भाई तुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता इसलिए तुम उसको टारगेट कर रहे हो। भाई मैं आपको बता दूं, आज के करीब 6 मंथ पहले मुझे OneBean जैसे ऐप का स्पॉन्सरशिप मिल चुका था। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर मैंने शेयर किया था 6 मंथ पहले। इसके अलावा मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, कितने सारे स्पॉन्सरशिप का ऑलरेडी मेरे पास मैसेज आ चुका है। अगर आपको यूट्यूब का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो 1 लाख सब्सक्राइबर से पार होने के बाद सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाता है। भाई रेसलिंग कम्युनिटी में ही मेरे से बहुत कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप लेकर स्पॉन्सरशिप कर भी रहे हैं। तो ये डाउट अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना कि मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, मैं जल रहा हूं। जिस यूट्यूबर से एक्चुअली मैं कभी जला था उसको ऑलरेडी मैं आज के 6 मंथ पहले मैं पीछे कर चुका हूं। दूसरा चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारा चीज मैं पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूं तो भाई ऑलरेडी मैं पॉपुलर हो चुका हूं। पिछले मंथ का ऑलरेडी मैं स्टेटस अपने चैनल का शेयर भी किया था, जिसके अंदर सिर्फ 1 मंथ के अंदर मुझे 18 मिलियन व्यू आया था। और अगर मैं अपने सेकंड चैनल का व्यू जोड़ दूं तो अप्रोक्स 30 मिलियन के करीब हो जाएगा। तो ये मत बोलो कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूं। से मेरे चैनल के ऊपर 1% भी ऑडियंस कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आता तभी आप आकर देखते हो। एक तरफ से यूट्यूब के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया जाता कि आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही की वजह से मैं आज खड़ा हूं। और दूसरी साइड आपको बताया जाता आप सिर्फ ₹1 इन्वेस्ट कीजिए, आपके घर में चमचमाता हुआ महिंद्रा थार आ जाएगा। तो भाई पिछले 6 साल में तुमने एक सिर्फ बुलेट ही क्यों लिया, 5-6 ठो महिंद्रा थार घर पे लगा लेते ना। तो इसलिए मैं आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ उस कम्युनिटी में एटलीस्ट मैं ये चीज को सुधार सकता हूँ। आप लोग सारे लोग जितने उनके सब्सक्राइबर होंगे सारे लोग जाकर एक सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हें महिंद्रा थार मिला ₹1 में। दूसरी सवाल, अगर किसी और यूट्यूबर का अगर हरकत आपको अगर नीच लगता है तो आप जो कर रहे हो अभी वो क्या है, नीच वाला हरकत नहीं है। भाई मुझे समझ में नहीं आता, लिटरली लोग भूल जाते कि कल भी मैं गरीब था आज मैं अमीर हूँ। और जिन लोगों से मैं ऐप डाउनलोड करवा रहा हूँ वो भी आज गरीब ही है, मतलब चंद पैसों के लिए। ऑलरेडी वो 5 से 6 लाख मंथली कमा रहा है, उसके बावजूद भी चंद पैसों के लिए और भी ज्यादा प्रमोशन कर रहा है। इस बात का मैं सख्त विरोध करता हूँ। एटलीस्ट ये चीज हमारे कम्युनिटी के ऊपर बैंड होना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे साथ हो तो आप लोग जाकर उनसे ये सवाल पूछेगा कि आप फैंटेसी ऐप को क्यों प्रमोट करते हैं। मुझे भाई पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं उनसे, ऑलरेडी मैं काफी और वीडियो के अंदर मेंशन नहीं कर चुका कि ऑलरेडी मैं उनको 4 साल से देख रहा हूं। भाई बात बहुत हो गया, टाइम पर आपको मोटिवेट भी करना जरूरी रहता। चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो सबसे
सबसे पहले द मैन बैकी लिंच के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी द मैन बैकी लिंच जो है फाइनली एनएक्सटी के ऊपर जा चुकी है। इनका मेरे ख्याल से अब काफी मंथ तक रिवेलरी आपको एनएक्सटी के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारा आज का फाइनल न्यूज जुड़ा हमारे जिला फाटू से रिलेटेड। जिला फाटू को आई थिंक आप लोग सारे लोग पहचानते होंगे, ये उमागा का सन है, ब्लड लाइन के एक्चुअली मेंबर। रिसेंट टाइम में इनके बारे में ये अपडेट निकल कर सामने आया कि रियलिटी ऑफ रेसलिंग जहां ये काम करते थे उस कंपनी को ये छोड़ चुके हैं। तो भाई आप लोग समझ सकते हो जब उस कंपनी को छोड़ चुके तो अभी करंट टाइम में ये फ्री एजेंट बन चुके हैं। अगर ये फ्री एजेंट है या फिर होने वाला है तो भाई इनका रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसका काफी हाई चांसेस है। आपको बता दूं रिसेंट टाइम में इनके बारे में बुकर टी ने भी स्टेटमेंट दिया। बुकर टी के अकॉर्डिंग भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही आने वाला है। तो भाई आप लोग बस वेट कर लो, आपको ब्लड लाइन के अंदर एक और नया मसाला आपको देखने को मिलेगा, एक नया आपको बेट्रेल देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई आज का वीडियो इतना ही था, पर आप लोग को दो काम करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा काम जाके उसके चैनल के ऊपर जाकर सवाल पूछना। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।